हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। हम आपकी प्रश्नावली पढ़ रहे थे 2.4, जिसमें बहुपद में आपने 3 सवाल पढ़ लिए थे। आज हम चौथा और पांचवा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में आपको दिया हुआ, देखो, गुणनखंड कीजिए। हम बहुपद के गुणनखंड करने सीखेंगे। ये आपकी प्रश्नावली है 2.4। देखिएगा, इसमें पहला सवाल ये दिया हुआ है 12x² माइनस में 7x और प्लस में 1। आपको एक द्विघात वाला बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें आपको गुणनखंड करने हैं। तो देखिएगा क्या तरीका होता है। हमेशा ध्यान रखिए, आपने ऐसे सवाल किए थे 8वीं क्लास में भी, लेकिन उसमें फर्क ये था कि x² के साथ में यहां पर कोई संख्या नहीं मिलती थी, यहां पर कोई संख्या नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो आपकी 9th क्लास के लेवल से सवाल हैं, उनमें x² के साथ में यहां पे एक गुणांक दिया हुआ है, यहां पर 12 दिया हुआ है। तो देखो क्या तरीका होता है ऐसे सवाल करने के लिए। ये जो इसका मध्य पद होता है, इस मध्य पद को आपको 2 टुकड़ों में विभाजित करना होता है, और इस प्रकार से आप विभाजित करेंगे कि दोनों को जोड़ने से आपका बनना चाहिए माइनस का 7x, और उन्हीं दोनों को गुणा करने से बनना चाहिए इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 12x² गुणा 1 करने से बनना चाहिए आपका प्लस का 12x²। ठीक है, ये याद रखेंगे कि इस मध्य पद के 2 टुकड़े करेंगे, दोनों टुकड़े जोड़ने से आपके बनने चाहिए माइनस के 7x, और उन्हीं दोनों को गुणा करने से बनने चाहिए प्लस के 12x²। क्योंकि इन दोनों को गुणा करने से क्या बनेगा? 12 एकम 12 प्लस का, और x² गुणा में है तो x²। यानी मध्य पद के टुकड़े बनाओ 2। तो हम देखो कौन कौन से बना सकते हैं। 12x² माइनस का 4x और माइनस का 3x, प्लस में ये संख्या सेम की सेम। यानी मध्य पद को 2 पदों में हमने लिख दिया, माइनस का 4x और माइनस का 3x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के कुल आपके 7x हो गए, और यदि माइनस के 4x को आप गुणा करेंगे माइनस के 3x से, तो माइनस गुणा माइनस आपका प्लस बन जाएगा। 4 गुणा 3 12, और x गुणा x² दोनों को योग करने से बनना चाहिए माइनस का 7x, और दोनों को गुणा करने से बन गया प्लस का 12x²। तो ये आपका विभाजन ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शुरू वाले 2 में कॉमन लेंगे और बाद वाले इन दोनों में भी कॉमन छाटेंगे। अब कॉमन कैसे लेने, देखो, ये जो 2 लिखे हुए हैं 12x² और ये माइनस का 4x, आप इनके अभाज्य गुणनखंड करें। 2 से करोगे 6 बार, फिर 2 से करोगे 3 बार, ये बन जाएगा आपका 12। और x² का मतलब है गुणा में x गुणा में x। माइनस के 4x यानी दूसरे पद का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, माइनस 2 गुणा 2 गुणा में x। ठीक है, अब कॉमन लेंगे तो देखो 2 से 2 का एक जोड़ा बन गया, तो 2 कॉमन आ जाएगा। फिर आप देखें 2 2 का एक और बन गया, तो 1 2 और कॉमन आ जाएगा, यानी टोटल 4 कॉमन आ गया। 2 गुणा 2 यानी 4। फिर x x का एक और कॉमन आने की चांस है, तो x x का एक कॉमन और आ गया, यानी कुल कॉमन क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा x यानी 4x। तो इन दोनों में से कॉमन निकालिए हमने 4x। शुरू वाले पद में क्या बचा, देखो 12x² में बचा है 3 गुणा x यानी 3x, तो यहां पर बचेगा 3x। यहां क्या बचा है? माइनस का निशान बचा है। क्या कुछ और नहीं बचा? बचा है। जैसे देखो 5 में 5 गुणा 1 छुपा हुआ है, तो वैसे ही यहां पर भी गुणा में 1 छुपा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं माइनस का 1 बचा।
ऐसे ही इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे लेने देखो, माइनस का 3x, एक पद तो ये है और एक है 1, अब इनमें से कॉमन लेना है। तो देखो माइनस का निशान 3 को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो 3 गुणा x रहेगा, 1 के लिए हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1, लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि किसी भी संख्या के गुणा में 1 छुपा हुआ होता है, तो गुणा में इसके 1 समझा जा सकता है। हम कॉमन लेंगे तो देखो 1 कॉमन आ जाएगा, किसका, प्लस का। प्लस का मान लो आपने 1 कॉमन ले लिया, तो शुरू वाले पद में बचेगा आपका -3x और बाद वाले पद में बचेगा प्लस का 1। लेकिन ये कॉमन लेना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर लिखा है 3x - 1 और यहां पर है माइनस का 3x + 1, दोनों समान नहीं है। तो दोनों को समान बनाने के लिए निशान चेंज कर दें, इस माइनस वाले को प्लस का बना दें, इस प्लस वाले को माइनस का बना दें, इस प्लस के 1 को बना दें माइनस का 1, यहां पर सेम का सेम लिख दें, क्योंकि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा कि 3x - 1 चाहिए, 3x - 1 बन गया। तो भीतर के निशान चेंज करने के लिए बाहर वाला निशान चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉमन ले सकते हैं, देखो इस पूरे पद में 3x - 1 और इस पूरे पद में भी 3x - 1 है, तो आप लिख सकते हैं 3x - 1, यहां बचेगा 4x और यहां पर बचेगा माइनस का 1, ये आपके गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सवाल कंप्लीट करने हैं। ये चौथा सवाल है, इसमें आपके अलग अलग बनाए हुए हैं टोटल 4 सवाल, जिसमें एक मैंने डिस्कस कर लिया है। आप इसी तरीके से कॉमन लेंगे और इसी तरीके से सवाल आगे बढ़ेगा, गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो 5वां सवाल है, इस 5वें सवाल में भी आपको गुणनखंड ही करने हैं, लेकिन ये 3 घात वाला दिया हुआ है। सवाल नंबर 5 है आपका, इसमें भी लिखा है गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसमें मैं सवाल नंबर 2 ले रहा हूं, इसमें लिखा है आपका x की घात 3 -3x² माइनस का 9x और -5, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो एक चीज का ध्यान दें, यदि 3 घात वाला आपको दिया हुआ है तो इसके 3 शून्यक होंगे, यानी 3 गुणनखंड होंगे। जो हमने पिछले वाला सवाल देखा था चौथा, वो 2 घात वाला था, तो इसका मतलब था उसमें 2 शून्यक होंगे, यानी 2 गुणनखंड आएंगे। ये 3 घात वाला दिया हुआ, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसके 3 शून्यक होंगे, यानी इसके 3 गुणनखंड होंगे। हम कैसे प्राप्त करेंगे गुणनखंड कौन कौन से हैं? इसके लिए आपको पहले शून्यक देखना पड़ेगा। तो शून्यक देखने के लिए आपको एक काम करना है, x का कोई ऐसा मान सोचना है जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे। ऐसा कौन सा मान हो सकता है? तो आप देखिए x बराबर मान लो आप 1 लेते हो, तो बहुपद में x का मान 1 रखने से क्या होता है देखते हैं। ये 1 की घात 3 होगी, -3 गुणा 1 की घात 2 होगी, -9 गुणा 1 और माइनस में 5। ये हमने ऐसे ही सोचा है। x बराबर 1 रख लें, माइनस का 1 रख लें, 2 रख लें, -2 रख लें, प्लस का 3 रख लें, माइनस का 3 रख लें। ऐसे मोस्टली शुरू वाले में मान आपको मिल जाते हैं। तो x का मान हमने 1 रख के चेक करेंगे। 1 की घात 3 1 बना, माइनस 1 की घात 2 यानी 1 गुणा 3 करने से 3 बनेगा, माइनस का 9 और माइनस का 5। आप देखिए इसमें टोटल बनेगा आपका 1 और माइनस की संख्या बन जाएगी आपकी 17, तो संख्या बनेगी माइनस की 16। तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुपद का मान शून्य नहीं आया, बहुपद का मान शून्य नहीं आ रहा है। यदि बहुपद का मान शून्य नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है
कि ये इसका शून्यक नहीं है, और यदि ये शून्यक नहीं है तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। तब हम दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे। मान लो आप x का मान 1 की बजाय -1 रख लें। हमने 1 रखा है, -1 रख के देखते हैं क्या होता है। x का मान चलो -1 रखा, बहुपद में -1 रखने से क्या होगा देखते हैं। x का मान -1 की घात 3 बनी, -3 गुणा -1 की घात 2, माइनस का 9 गुणा -1 और -5। -1 को आप 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। -1 को आप यदि 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 1 गुणा -3 यानी माइनस का 3। फिर माइनस का 9 गुणा माइनस का 1 यानी प्लस का 9 बन जाएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस 9 गुणा 1 यानी 9। फिर माइनस का 5। अब देखते हैं क्या हो रहा है। माइनस की टोटल संख्या कितनी बनेगी, माइनस की 1, माइनस की 3, माइनस की 5, यानी माइनस की टोटल 9 हो गई, और प्लस की 9 ये हैं, यानी टोटल क्या बन गया, 0। मतलब ये निकला कि -1 ने बहुपद के मान को 0 कर दिया। तो इसका मतलब x बराबर -1 इसका शून्यक है। यदि -1 ने क्या कर दिया, -1 ने बहुपद के मान को 0 कर दिया, इसका मतलब x बराबर -1 इसका शून्यक है। यदि x बराबर -1 शून्यक है तब हम बोल देंगे कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। ये ध्यान रखें, x का मान -1 शून्यक है, यानी 0 कर देगा, तो इसका मतलब x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। -1 को इधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा, x प्लस 1। तो x बराबर -1 यदि शून्यक है तो x प्लस 1 इसका क्या बन जाएगा, गुणनखंड। तो ऐसे आपको कोई एक गुणनखंड निकाल लेना है। तरीका क्या होगा, x का मान आप +1 लें या -1 लें, +2 लें या -2 लें, +3 या -3, इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो हमने देख लिया यहां x बराबर -1 लेने से बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, आपको एक गुणनखंड मिला है। कितने गुणनखंड होंगे इसके, इसके गुणनखंड होंगे 3, क्योंकि 3 घात का है। तो आप क्या लिखेंगे, माना कि अन्य 2 गुणनखंड, माना कि अन्य 2 गुणनखंड F2 तथा F3 हैं। देखो अंग्रेजी में F मतलब फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। संकेत के रूप में आपको यही काम में लेना है। गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं। तो दूसरा और तीसरा, क्योंकि पहला तो ये है, 2 गुणनखंड अलग अलग मान लिए F2 और F3 हैं। तो आप लिख सकेंगे पहला गुणनखंड x प्लस 1 गुणा दूसरा गुणनखंड गुणा तीसरा गुणनखंड बराबर बनेगा बहुपद के। देखो बच्चों ये लाइन कैसे आती है, आप जानते हैं 15 का 3 भी गुणनखंड है और 5 भी गुणनखंड है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, पहला गुणनखंड गुणा दूसरा गुणनखंड। ऐसे ही आप 12 की बात करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड। तो इस 3 घात वाले के भी 3 गुणनखंड होंगे, जिसमें पहला हमने ज्ञात कर लिया है, दूसरा मान लिया F2, तीसरा मान लिया F3। अब दूसरा और तीसरा निकालेंगे कैसे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो
F2 गुणा F3 का मान निकालने के लिए ये जो चीज यहाँ पे गुणा में है इसको भाग में भेज देंगे। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5 बट्टा में आएगा आपका x प्लस 1, यानी इसमें आपको x प्लस 1 से भाग देना है। x प्लस 1 से हम भाग देंगे इसमें x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये सवाल आपका 10वीं क्लास में आता है। 10th बोर्ड में कई बार आए हुए ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको दो अन्य गुणनखंड याद करने होंगे, एक सोच के निकालना होता है, सीधे बोला जाता है आपको कि गुणनखंड कीजिए। भाग विधि आपने पहले सीखी है, इसमें भाग देंगे इससे तो x स्क्वायर बार भाग जाएगा, इससे गुणा कर लेंगे दोनों से तो x की घात 3 और प्लस में x स्क्वायर आएगा, निशान बदलेंगे, ये कटेगा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। फिर आप भाग देंगे इसमें माइनस के 4x बार, तो इससे इसको गुणा करने से माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, इसको इससे गुणा करोगे माइनस का 4x आएगा, निशान बदलेंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, बाकी करेंगे तो ये माइनस का 5x बनेगा और आगे ये भी माइनस का 5 बनेगा। इसमें भाग देंगे इससे तो माइनस के 5 बार भाग जाएगा, गुणा करोगे माइनस का 5x और ये बन जाएगा माइनस का 5। आप यदि निशान चेंज करेंगे ये भी कटेगा ये भी कटेगा, शेषफल आएगा 0। यानी क्या हुआ, F2 गुणा F3 का मान इसमें इससे भाग देने पर जो भी मिलेगा वो होगा। तो हमने भाग देने पर क्या पाया, हमने पाया कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये मान F2 गुणा F3 का है, लेकिन गुणनखंड तो नहीं मिले हमें, क्योंकि गुणनखंड तो गुणा में होते हैं, ये तो जोड़ बाकी में है। तो हमें गुणनखंड करना पड़ेगा इसका सवाल नंबर 4 की तरह। सवाल नंबर 4 की तरह इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको दो संख्याएं ऐसी सोचनी होंगी जिनसे जोड़ करने पर माइनस का 4x बन जाना चाहिए, और उन्हीं दोनों को हम यदि गुणा करेंगे तो बाहर वालों के गुणा के बराबर, यानी माइनस के 5x स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। इस मध्य पद के हम टुकड़े करेंगे तो आपको माइनस का 5x लेना चाहिए और प्लस का 1x लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को जोड़ने से माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस के 4x ज्यादा मिल जाएंगे। और यदि आप इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस गुणा प्लस माइनस 5x गुणा x करोगे तो 5x स्क्वायर, तो आपको टुकड़े बनाने चाहिए x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1x। ये प्लस का x है यानी प्लस का 1x है, ठीक है। आगे वाली संख्या यूं की यूं लिख देंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x माइनस 5 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 बचेगा, इसमें और इसमें x माइनस 5 फिर से कॉमन है, शुरू में x बाद में प्लस 1, यानी दूसरा गुणनखंड ये है और तीसरा गुणनखंड ये है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः जो अन्य दो गुणनखंड है वो क्रम से x माइनस 5 और x प्लस 1 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 5 में दूसरा। ऐसे ही आपको अन्य सवाल भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।